कहीं कोई सरप्राइज ना मिल जाए 8 फरवरी को अवाम की तरफ से, तो उस वक्त तक कोशिश ये होगी कि इलेक्शंस में ना जाया जाए। मौलाना साहब ये डिमांड रख सकते हैं, उनका देरीना ख्वाब है ये कि वो सदर मुमलिकत बने। इलेक्शंस हो सकते हैं, अपनी मुद्दत पर सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, फंड्स नहीं दिए गए इलेक्शन कमीशन को। आज फिर मंजूरी हुई, 2 रोज में यकीन दहानी करवाई गई कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ ये जो मुलाकात है नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के साथ, जो खबरें सामने आ रही हैं, आपको लगता है मौलाना फजलुर रहमान ने यही डिमांड रखी होगी? जी बिल्कुल, मौलाना साहब ये डिमांड रख सकते हैं, उनका देरीना ख्वाब है ये कि वो सदर मुमलिकत बने। और इससे पहले जब वो पीडीएम के सरबराह भी बने थे, उस वक्त भी ये ख्वाहिश थी कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को किस तरह मजबूर किया जा सके कि वो रिजाइन कर दें और उसके बाद मौलाना साहब सदर मुमलिकत बन जाएं, क्योंकि अदरवाइज तो उन्हें रिमूव करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, जो कि पीडीएम की तमाम जमातें मिलकर भी मुमकिन नहीं बना सकती थी। बाकी जो आपने ये बात की कि उनकी एडजस्टमेंट, तो ये बड़ा एक ऐसा एक्सपेक्टेड किस्म का डिसीजन था, मेरा ख्याल है कि जो ऑब्वियस था। मौलाना साहब हमेशा उसी तरफ पांव रखते हैं जिस तरफ इक्तदार का रास्ता होता है। और अब चूंकि ये नजर आ रहा है कि एक फेवर नजर आ रही है पीएमएलएन के लिए, हवाएं उस तरफ की चल रही हैं, तो एमक्यूएम हो या जेयूआईएफ हो, तो ये जो मुख्तलिफ छोटी जमातें हैं वो यूजुअली यही चूज करती हैं कि जो आगे पार्टी इक्तदार का रास्ता नाप रही है उसी के साथ चला जाए। तो इसलिए ये एक बड़ा एक्सपेक्टेड सा अलायंस है। अगर ये बनता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इस पे बात हुई होगी कि उन्हें सदर मुमलिकत बनाया जाए अगर पीएमएलएन इतनी नशिस्तें जीत सकती है तो इसमें ये बहुत बड़ा, वैसे एक तो अभी बाकी है, अगर बाकी है, और वो इलेक्शन के बाद ही क्लियर हो सकेगा। अगरचे उनकी तरफ से तो ये दावे किए जा रहे हैं कि वो 120 से ज्यादा या 125 से ज्यादा या सादा अक्सरियत से ज्यादा नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अभी बहुत कुछ है बाकी बीच में और बहुत दिन बाकी हैं। अभी तो जैसे आपने खुद भी जिक्र किया क्वेश्चन में कि क्या इलेक्शन होना भी है या नहीं, तो इसके ऊपर भी बड़े इफ्स एंड बट्स उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हलकों से ये आवाजें उठ रही हैं कि जो टारगेट्स थे इलेक्शन से पहले वो अभी तक अचीव नहीं किए जा सके। और जब तक ये खदशा, ये खतरा बाकी है कि कहीं कोई सरप्राइज ना मिल जाए 8 फरवरी को अवाम की तरफ से, तो उस वक्त तक कोशिश ये होगी कि इलेक्शंस में ना जाया जाए और किसी भी तरह इलेक्शंस का रास्ता रोकने की कोशिश हो सकती है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात कह दूं कि इलेक्शंस करवाना अभी भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको मालूम है कि एक हमारी अपनी भी जो मजबूरी है इंटरनल, वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उसकी वजह से भी बड़ा आपके लिए मुश्किल है इसको किसी भी तरह से अवॉइड करना कि आप इलेक्शन मजीद डिले करें। तो प्रेशर्स हैं और इन प्रेशर्स के होते हुए उससे पहले पूरी कोशिश की जाएगी कि चीजें इस तरह से मैनेज कर ली जाएं कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको किसी तरह से भी वो बनाया जाए जो कि काबिल कबूल रिजल्ट्स हो सकें।